सोचिए, जहन्नम, जहां आग कभी ठंडी नहीं होती, जहां चीखें खामोश नहीं होती, जहां वक्त खत्म हो जाता है मगर अजाब नहीं। और फिर एक सवाल, जहन्नम का सबसे हल्का अजाब कैसा होगा? क्या वो भी नाकाबिले बर्दाश्त होगा, या शायद कुछ कम? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में जो फरमाया, वो सुनकर दिल लरज़ जाता है और ईमान कांप उठता है। ये एक कहानी नहीं, ये एक हकीकत है, कुरान और हदीस से साबित। और ये हकीकत हर सुनने वाले के लिए एक सख्त वार्निंग है। इस्लाम हमें सिर्फ जन्नत की खुशखबरी नहीं देता, बल्कि जहन्नुम से खबरदार भी करता है। कुरान में जहन्नुम का जिक्र बार बार आता है, कभी आग के शोले, कभी खौलता हुआ पानी, कभी ज़क़ूम का दरख्त। मगर आज हम जहन्नुम के सबसे हल्के आज़ाब की बात करेंगे। ये मौजू इसलिए अहम है क्योंकि अगर सबसे हल्का आज़ाब भी नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो शदीद आज़ाब का तसव्वुर इंसान को झंझोड़ देता है। ये कोई फ़र्ज़ी मंज़र नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई बात है। आइए इस हकीकत को तारीख़, हदीस और ईमान की रोशनी में समझते हैं। मदीना की फ़िज़ा पुरसुकून है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हैं। ये वो महफ़िल है जहाँ दुनिया और आखिरत एक साथ बयान होती हैं। इसी महफ़िल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम का ज़िक्र करते हैं। आवाज़ में संजीदगी है, लहजे में दर्द। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम वालों में सबसे हल्का अज़ाब पाने वाला वो होगा जिसके कदमों के नीचे आग की 2 जूतियां होंगी और उनकी गर्मी से उसका दिमाग खौल रहा होगा। ये बात सुनकर सहाबा खामोश हो जाते हैं। कोई सवाल नहीं, कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि ये वही की बात है। ये सबसे हल्का अज़ाब है और फिर भी दिमाग उबल रहा है। जहन्नम के शोले बुलंद और न ख़त्म होने वाले लगते हैं। धुआं आसमान को ढांप चुका है, रोशनी तकरीबन ख़त्म हो गई है, सांस लेना भी अज़ाब बन चुका है। हर तरफ कराहने की आवाज़ें, मगर कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ वक्त रुक चुका है, न मौत आती है न अज़ाब में कमी होती है। हर लम्हा पहले से ज़्यादा भारी, हर दर्द पहले से ज़्यादा शिद्दत वाला। ये वो जगह है जहाँ हल्का और शदीद अल्फाज सिर्फ नाम के रह जाते हैं। हकीकत में हर अज़ाब नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारी ज़िंदगी के हर लम्हे का हिसाब लिया जाएगा। छोटे छोटे गुनाह भी जमा होंगे। हर नाफरमानी, हर छोड़ा हुआ फ़र्ज़, हर कमज़ोर ईमान का असर होगा। ये लम्हा सिर्फ खौफ का नहीं, ये लम्हा जागने और अपनी रूह का जायज़ा लेने का है। ये लम्हा है खुद से ये सवाल करने का कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजार रहा हूँ? क्या मेरी नेकी ईमान के बग़ैर नहीं रह गई? क्या मैं आखिरत के लिए तैयार हूँ? इस्लाम हमें न सिर्फ खौफ देता है, बल्कि उम्मीद भी देता है। अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें, नमाज, रोज़ा, सदका और नेकियों के ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें, तो अल्लाह की रहमत हमारे हर कदम के साथ है। जहन्नुम का सबसे हल्का अज़ाब हमें ये सिखाता है कि ईमान के बग़ैर कोई नजात नहीं और नेकियों के बावजूद अक़ीदा सबसे अहम है। अभी फ़ैसला हो रहा है, अभी। हर लम्हा कीमती है, हर अमल अहम है। अल्लाह हमें सही ईमान की तौफ़ीक़ दे, सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ दे और हमें जहन्नम के हर दर्जे से महफूज रखे। आमीन। अंधेरा हर तरफ छाया हुआ है, ज़मीन से धुआं उठ रहा है। एक फ़र्द तन्हा खड़ा है, उसके गिर्द छोटे छोटे शोले उसके आमाल की अलामत बने हुए हैं।
ہر قدم پر زمین ہلکی سی لرزش کے ساتھ چلتی ہے اور ہوا میں درد بھری کراہت کی گونج سنائی دیتی ہے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب بھی اتنا شدید ہے کہ انسان اپنے اعمال کی سنگینی محسوس کرے۔ ہر چھوٹا گناہ، ہر نافرمانی، ہر ترک کردہ فرض سب حساب میں شامل ہوں گے۔ شعلے دھوئیں کے درمیان جھلملاتے ہیں، زمین پر چھوٹے چھوٹے نشان جیسے انسانی قدموں کے نقوش میں جل رہے ہوں۔ ہر نشان ایک گناہ کی علامت ہے جو دھیرے دھیرے بڑھتا اور پکڑتا ہے۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر گناہ اثر رکھتا ہے۔ جہنم کے سب سے ہلکے عذاب سے سبق ملتا ہے، ہر عمل کی اہمیت ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ ہوا میں خفیف سرسراہٹ اور دھوئیں کی تلچھٹ منظر کو اور سنجیدہ بناتی ہے۔ اندھیرے کے بیچ اچانک نرم روشنی کی کرن نمودار ہوتی ہے، جیسے امید کا دروازہ کھل رہا ہو۔ روشنی کے راستے کے کنارے دھوئیں کے بادل آہستہ آہستہ ہلکے ہوتے جاتے ہیں۔ جہنم کے سب سے ہلکے عذاب سے ہمیں سبق ملتا ہے، نجات کا راستہ ایمان، نیکی اور اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں، اللہ کی رحمت ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہوگی۔ روشنی دھیرے دھیرے بڑھتی ہے اور اندھیرا پچھڑتا ہے، سکون اور امید کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایک سنسان صحرا جہاں سورج آہستہ غروب ہو رہا ہے اور زمین پر طویل سائے پڑ رہے ہیں۔ زمین پر چھوٹے چھوٹے ریت کے ٹکڑے جیسے ہر انسان کے اعمال کی نمائندگی کر رہے ہوں۔ کچھ ٹکڑے روشن ہیں، نیکیوں کے لیے، کچھ سیاہ، گناہوں کے لیے۔ ہر لمحہ ہوا کے جھونکوں سے یہ ٹکڑے حرکت کرتے ہیں، مل کر ایک پیچیدہ نقشہ بنا رہے ہیں۔ وقت ایک انمول خزانہ ہے اور ہر لمحہ ہماری زندگی اور آخرت میں اثر ڈالتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ، ترک شدہ فرائض اور ہر نیک عمل کا اثر جمع ہوتا ہے۔ جہنم کے سب سے ہلکے عذاب سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر انتخاب اہم ہے، کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا۔